पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आज कैबिनेट मीटिंग थी, कल की फिर कैबिनेट मीटिंग रखी गई, क्यों रखी गई है कल दोबारा? आज एक पॉइंट था कैबिनेट मीटिंग में, पंचायतों में रिजर्वेशन देने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड क्लास आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर कुछ असमंजस रह गया, जिस पर पुनर्विचार करने के लिए कल दोबारा से कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, ताकि उस पर उसको समझ के और बैकवर्ड क्लासेस को पंचायतों में रिजर्वेशन दे दिया जाए। मंत्री जी, आज कैबिनेट हुई, कैबिनेट में प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहे? एक मुद्दा तो ये बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने का था, और एक हमारा एयरपोर्ट से संबंधित था, वो पास कर दिया है। एयरपोर्ट से संबंधित क्या मामला था, क्या उसमें आपको जानकारी हो तो? एयरपोर्ट्स पे कैसे हम सुविधाएं बढ़ाएं, हरियाणा एयरपोर्ट्स को कैसे हम विकसित करें, इस प्रकार के। जिस प्रकार से अगर केंद्र देखा जाए, कांग्रेस के अंदर एक सेंट्रल लेवल पर काफ़ी इस वक्त भूचाल सा मचा हुआ, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ गए हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? वैसे तो कांग्रेस का जो आजकल हिसाब चल रहा है, पूरा देश उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा है, और एक नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन पार्टी एक तरह से साबित हो रही है। तो ये ठीक है कि दुर्भाग्य है उनका कि गुलाम नबी जैसे एक सीनियर नेता को, आखिर जो सीनियर लोग कहीं भी होते हैं, किसी भी परिवार में, कुनबे में, पार्टी में, उनकी हमेशा आवश्यकता रहती है। कांग्रेस की आला कमान की तर्ज पर किरण चौधरी भी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर अलग डफली, अलग राग अलाप रही हैं, खासकर राज्यसभा चुनावों के बाद से, अब करनाल से उन्होंने नया बिगुल बजाया है कि अपना हुड्डा एंटी लॉबी जो है वो सबको अपने मंच पर बुला रही हैं। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या कर रहे हैं। अगर आपके विभाग की चर्चा की जाए, HIV पॉजिटिव और अन्य कुछ पेंशन ऐसी थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? HIV पॉजिटिव और कैंसर पीड़ित, ये हमने हेल्थ विभाग को दे दिया है, क्योंकि इनका डाटा भी हेल्थ विभाग के पास मिल सकता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन कि कौन HIV पॉजिटिव है, कौन कैंसरग्रस्त है, ये भी हेल्थ विभाग का काम है। तो ये सारा काम हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा आपके एयरवाल बेल्ट की अगर चर्चा की जाए, क्योंकि एयरवाल बेल्ट से आप संबंध रखते हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हमेशा रहे हैं, पानी की समस्या का और कई चीज़ों के, उनको लेकर कहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं कि प्रगति हुई है? देखिए, दक्षिणी हरियाणा के प्रमुख मुद्दे रहे हैं कि पानी की कमी, और हमेशा कोई भी सरकार आई, उन्होंने एक सौतेला व्यवहार किया उस क्षेत्र के साथ, और समान विकास की बात से उनको वंचित रखा। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो। हमने नए मेडिकल कॉलेज दक्षिणी हरियाणा को दिया, हमारी सरकार ने एम्स दक्षिणी हरियाणा को रेवाड़ी में दे दिया, हमने नहरों में पानी को बढ़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से पिछली सरकारों की निस्बत भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, हमने दक्षिणी हरियाणा को बराबरी का दर्जा देने का काम किया। यादव साहब केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उनके पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं उनके बयानों में नाराज़गी भी जाहिर हो रही है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी है, तो डेवलपमेंट पर फिर भी वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट का एक इतना वाइड एस्पेक्ट है कि, और हम बहुत लंबे समय से पिछड़े हुए रहे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा। तो राव साहब ठीक कहते हैं कि जो जितना तेज़ी से, या हमारी सरकार में जितना राहत मिलनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये मैं भी मानता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी लाई जानी चाहिए।
अहिरवाल रेजिमेंट को लेकर लंबा आंदोलन वहां पर लगातार जारी है, कांग्रेस भी उस में पूरी तरह से कूद चुकी है। देखिए, ये अहिर रेजिमेंट की मांग वाजिब है, जायज़ है, हर व्यक्ति उसका समर्थन करता है, हर व्यक्ति उसके साथ है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम बिल्कुल पूरी तरह साथ हैं। किसी को इस मामले में मतभेद नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी मजबूरियां हैं, वो देखो केंद्र सरकार को समाधान करना है, कैसे करते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव। इनका कहना है कि जो पेंशन, 2 पेंशन है जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट देने की तैयारी करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो आती हैं सारी बीमारियां, और इसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीरता से पहले से अध्ययन कर चुकी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।